ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। चर्चा की असी शुरुआत करते हैं, चर्चा को अगे बढ़ाते हैं। इस समय साडे नाल लखवीर लखा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस को रिप्रजेंट कर रहे हैं। इस समय साडे नाल फोन लाइन ते जवाहर यादव जी ने बीजेपी हरियाणा को रिप्रजेंट कर रहे हैं ते साडे नाल पोलिटिकल माहर मनजीत सिंह प्रोफैसर मनजीत सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। सारिਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर तो। प्रोफैसर साहब तुहाडा भी स्वागत है। मैं इस सैगमेंट की शुरुआत करदा हां प्रोफैसर मनजीत तुहाडे तो ही। तुसीं थोड़ा जिहा डिबेट दे विच लेट जुड़े हो, समझना चाहना है कि इस समय के सियासी सिनारियो नूं तुसीं किवें देख रहे हो। कदे एंट्री नूं लैके सियासत है, कदे एंट्री तो रोकण नूं लैके सियासत है, ते दूजे पासे किसानां दे नाम दे उत्ते तां इस समय पोलिटिकल लीडर जिहड़े हैगे ने खूब वार पलटवार कर ही रहे हैं। किवें समझ लो इस पूरे जिहड़े पोलिटिकल सिनारियो नूं? गौरव साहब बड़ा साफ जाहिर है कि ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੂਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਾਹਨ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਸਾਕਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਅਸਰ ਛੱਡੂਗੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਛੱਡੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀਗੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਖੇੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਭਰਨੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ એનર્ਜੀ ਲਿਆਉਣੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ 15-20% ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਪਸ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ, ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼ੁਕਲਾ। ठीक है, तुसी बहुत दो तफसील दे नाल पॉइंट दसे ने कि राहुल गांधी दा मोटिव जिहड़ा सीगा वो पंजाब फेरी दा कढिया जा सकदा है। प्रोफैसर साहब ब्रेक तो पहला जिहड़ी गल चल रही सी जवाहर यादव जी ते लखा जी दे नाल, जवाहर यादव जी ये दावा कर रहे हैं कि हरियाणा दे विच जिहड़ी मक्की है, सरों है या होर फसलें वो MSP ते खरीदियां जा रही हैं। जवाहर जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं थोड़ा सा डिटेल जानना चाहूंगा। MSP केंद्र तय करता है, किस तरह से आप कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार उसको रोल प्ले कर रही है और जो पंजाब सरकार नहीं कर पा रही? केंद्र सरकार खरीदे ना खरीदे, राज्य कोई खरीदे ना खरीदे, भाजपा की मनोहर सरकार लगातार इन फसलों को खरीद रही है। और मेरा कहना है कि कैप्टन अमरिंदर जी कहते हैं कि वो किसानों के सब कुछ है, तो वो अगर हरियाणा सरकार अपने बजट में प्रावधान करके किसानों के हित के लिए ये सभी फसलें खरीद सकती है MSP पर, तो फिर ये क्यों नहीं करते? हमने बाजरा आया तो इससे पहले बाजरे का उपयोग नहीं था, मक्के का उपयोग नहीं था, हम इसको जो मिड डे मील होता है हमने इसमें उसको शामिल कराया बाजरे को, जिससे कि हम किसानों से ये MSP पर ले सके। मक्के को हमने मिड डे मील में शामिल किया जिससे कि ये अगर हम परचेज कर ले तो ये खराब भी ना और इसकी खपत भी हो। तो वो दिमाग हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगाया, पहले उद्धव साहब नहीं कर पा रहे थे 10 साल से। तो आप किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो और मुझे नहीं पता कि आप एक लाइन हो प्रोफेसर साहब का आपने परिचय किया, क्योंकि मैं टीवी देख नहीं पा रहा, ऑन एयर हूं, तो मुझे नहीं पता वो पॉलिटिकल व्यक्ति है या एक फ्रीलांसर के रूप में बैठे हैं। तो मैं उनकी जानकारी में भी डालना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उनकी भी टिप्पणी चाहिए होगी कि जो अभी 3 कृषि विधेयक संशोधन पास किए हैं केंद्र सरकार ने, पंजाब के 2 सरकार, एक जो कैप्टन अमरिंदर ने 2006 में किया था कृषि उत्पाद बाजार ब्रैकेट में संशोधन अधिनियम 2006, उसके बाद बादल साहब की और हमारी सरकार थी जिसमें हमने पारित किया था पंजाब अनुबंध खेती अधिनियम 2013। इन दोनों की 100% कॉपी केंद्र ने करके दे दी है। तो ये पंजाब तो वो स्टेट है पूरे देश में एकमात्र स्टेट है जहां ये लागू हुए 16 साल हो गए और 13 में तो 7 साल हो गए।
एक चीज पहले 13 साल से लागू थी, एक 7 साल से लागू है। सर कभी ना बादल साहब को लगा, ना कभी कांग्रेसियों को लगा कि वो क्या कर सके, और वही मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर ने किया था 2006 में। तो ये विरोध किस चीज का करें, मैं ये जानना चाहता हूँ। और मैं दूसरा, मेरे क्योंकि आपने प्रोफेसर साहब का जिक्र किया, तो प्रोफेसर साहब मैं आपसे निवेदन करूंगा, पद्म भूषण है कृषि में सरदारा सिंह जोहल, आप जानते होंगे, मैं तो उनको आज पहले दिन से जानने लगा हूं जब इनका आर्टिकल पढ़ा। इन्होंने ये जिक्र किया है कि 2006 में कैप्टन अमरिंदर और 2013 में बादल साहब की सरकार ऑलरेडी कर चुकी है, केंद्र ने तो केवल इसकी कॉपी की है। तो किस चीज का विरोध है? क्या हम केवल किसानों का इस्तेमाल करेंगे, किसानों के लिए कुछ नहीं करेंगे? ठीक है जवाहर जी, आप जो बात कह रहे हैं कि 2006 और 2013 में पंजाब में ये पहले ही चीजें क्लियर हो चुकी थी, ये जो कानून अब केंद्र लेके आया है, मैं यही समझना चाहूंगा। लखाई मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ 2006 2013 ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਬਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ APMC ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੌਕ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਬੈਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਸੇਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪ ਰੋਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤੀ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ 2006 ਸੀ 2013 ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਯਾਰ। शुक्ला जी, गल बड़ी साफ है। मैं एक दोनों अधिनियम पंजाब की विधानसभा में रखे हैं, गूगल पे चेक कर लीजिए। दोनों अधिनियम 2006 और 2013 पंजाब की विधानसभा की लाइब्रेरी में देख लीजिए, गूगल पे जाके चेक कर लीजिए। ठीक है। ओहो, मैं ये कह रहा हूं कि कानून 100 बने, एक ना बने 100 बने, लेकिन लागू ही नहीं जो हुआ, तो उसका क्या है? अब जो लागू होने जा रहा है, अब मैं आपके लिए हिंदी में बोल रहा हूं, तब जो इतना बाब रोड़ा, इसको शेयर पॉलिटिक्स ना समझिए। अकेला किसानों पर ही नहीं हो रहा, मजदूरों पर भी हो रहा है, दलितों पर भी हो रहा है, सब जगह हर किस्म का कानून जो है वो पहले से अलग पास हो रहे हैं। तो लोग जो देख रहे हैं वो कुल मिला के इस चीज को देख रहे हैं कि एक ऐसा सेंटर की ओर से हमला है जो लोगों के जो पुराने बड़ी देर से हक हकूक चले आ रहे थे उस पर हमला। ठीक है जवाहर जी, मैं आपके पास आऊंगा, प्रोफेसर साहब मैं तुम्हारे को वापस आ रहे हैं, मैं एक रिएक्शन लखा जी, तो मैं जवाहर जी आपके पास आ रहा हूं, एक रिएक्शन लेने दीजिए। हमारे पास कांग्रेस के भी नुमाइंदे हैं, हमारे पास यहाँ पर विधायक है पंजाब सरकार से भी। लखा जी ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ। 2006 2013 ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਪੀ ਕਰਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਵਾਹਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 4-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ MSP ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੋਈ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਹਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਸੀ, ਬਾਜਰਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਤੇ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਖਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ MSP ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਜਵਾਹਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ
जवाहर जी, आपके दावे के ऊपर सवाल है ये। नहीं चक्की आप कह रहे हैं कि एमएसपी के ऊपर उठाया जा रहा है। देखिए, किसान इसी बात को लेकर तो उसे परेशानी है कि आप आज एमएसपी के ऊपर सिर्फ एक गेहूं उठाते हैं, एक धान उठाते हैं, लेकिन ना मक्की उठाएं ना सरसों उठाएं। आप कह रहे हैं कि हरियाणा में उठाया जा रहा है, लेकिन जो कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता है वो इसके ऊपर भी किंतु परंतु कर रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं इसके ऊपर। मैं उत्तर देता हूँ। ये विधानसभा में उत्तर तब दिया गया जब इनके पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बैठे थे, और मैं उस डेटा को दोबारा से दोहरा हूँ। इन्होंने बाजरे का जिक्र किया, बाजरा नंबर 4। हमारे समय में जो बाजरा खरीदा गया 1920 में 33.6 लाख मीट्रिक टन, और कांग्रेस के समय में कितना खरीदा गया वो भी बता देता हूँ। इन्होंने एक बार खरीदा 11-12 में केवल 11 लाख टन। हम 33 खरीदते, हम गुनाह जा रहे हैं। इन्होंने केवल 10 साल में एक बार खरीदा 11 लाख टन। ये अच्छा काम कर गए, और हम लगातार खरीद रहे हैं। मैं आपको 18 का भी डेटा देता हूँ, 17 का भी डेटा देता हूँ। इसलिए अरे देखिए, अरे सुनिए भाई, सुनिए ना, आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना। ये तो मैं बताऊंगा ना, मैं सीएम साहब का ओएसडी भी रहा हूँ और प्रमुख ओएसडी रहा हूँ। मैं फैक्ट ही डिटेल देता हूँ। अगर ये मैं सरकारी खरीद के आंकड़े दे रहा हूँ तो मुझे लगता है आप खुद विधायक भी हैं, और तो आपको इतनी जानकारी होगी। अगर सरकारी खरीद के वो दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब वो एमएसपी के खरीद है, उसी को यहाँ अंकित किया जा रहा है, बाकी को नहीं है। इसके बाद मेरे मित्र ने कहा सूरजमुखी, मैं सूरजमुखी पे आ जाता हूँ। सनफ्लावर हम 21 चीजें खरीदते हैं, ये कुछ भी खरीदते हैं। मैं सनफ्लावर पे आ गया जी, रुकिए एक बार। इनके समय में खरीदा गया 1.79 केवल, और हमारे समय का निकाल कर आपको देता हूं। हमारे समय का है 22 लाख मीट्रिक टन, इनका 1.7 लाख मीट्रिक टन। सर कहां बातें कर रहे हो? और दूसरा फिर मेरे मित्र ने ये भी कहा, इन्ना सूरजमुखी कित्थों हो गया बीजेपी जा, ये गलत गल है। इन्ना सूरजमुखी है ही नहीं किते प्रोफेसर, नहीं है। अंकड़े गलत है ताड़े। शुक्ला जी मेरा निवेदन है, देखिए जब हमें फैक्ट की जानकारी नहीं है तो मुझे झूठा मत कराइए। मुझे आप जो विधायक जी है उनका भी फोन नंबर दीजिए, अपना भी फोन नंबर दीजिए। 5 लाख मैट्रिक टन पता है आपको सूरजमुखी कितना होता है?